सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबका प्रणाम है। आज रामकृष्ण देव के एक पार्षद, लीला पार्षद, सन्यासी शिष्य पूजनीय स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज के जन्मदिन भी है, उनको भी मेरा प्रणाम है। अभी कल माँ सरस्वती की पूजा भी है, तो आज वो माँ सरस्वती के ऊपर एक भजन से शुरू करूँगा। आज शारदे वरदान ने शारदे वरदान दे माँ शारदे वरदान दे, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, ज्ञान का भंडार दे माँ शारदे वरदान दे माँ शारदे वरदान दे। सानिध पमगरे सा सारे ग म पध नि सा, चल सके हम सत्य पथ पर गा सकें शुभ गीत हित कर, चल सके हम सत्य पथ पर गा सकें शुभ गीत हित कर। भाव का संचार दे माँ भाव का संचार दे माँ शारदे वरदान दे माँ शारदे वरदान दे। हम सभी तेरे कहाएं प्रेम बाँटें प्रेम पाएं, हम सभी तेरे कहाएं प्रेम बाँटें प्रेम पाएं। दिव्य निर्मल प्यार दे माँ दिव्य निर्मल प्यार दे माँ शारदे वरदान दे माँ शारदे वरदान दे। सानिध पमगरे सा सारे ग म पध नि सा, दीनता से बच सके हम लक्ष्य अपना पा सके हम, दीनता से बच सके हम लक्ष्य अपना पा सके हम। वह प्रगति का द्वार दे माँ वह प्रगति का द्वार दे माँ शारदे वरदान दे माँ शारदे वरदान दे। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज ठाकुर के एक थोड़ी 2-3 मिनट बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। बहुत बड़ा जीवन है। ठाकुर के एक सन्यासी शिष्य थे, शारदा उनका नाम था। तो उनका पहले ठाकुर के पास आने के बाद जैसे होते ठाकुर पहले दर्शन पे मैंने जो मीटिंग है फर्स्ट, उसी में ही पहचान जाते हैं कि ये यहाँ का है। तो ठाकुर के पास उन्होंने 1884 में ठाकुर के पास उनका आना हुआ था, 1884 में, और मुश्किल से 1.5 साल ठाकुर के पास रहे होंगे। 1886 में ठाकुर चले गए थे, करीब 1884 के करीब आखिरी के समय में आए थे वो। तो उसके बाद तो ठाकुर चले गए और माँ की सेवा उन्होंने काफ़ी की, बहुत माँ की सेवा की उन्होंने, काम भी काफ़ी किया। विशेष करके
जो कोलकाता में, क्योंकि स्वामी जी का जो कर्मयोग के बारे में बातें हैं, हम लोग को याद होगा 1897 में स्वामी जी ने जब शुरू की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, उस समय उन्होंने आत्मन मोक्षार्थम जगत हितायत च, ये उन्हें बोध वाक्य दिया था, सेवा करना, जिसके अंदर सारे रिलीफ एक्टिविटीज़ भी था, हॉस्पिटल भी था, स्कूल भी था, कॉलेजेस भी थे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे। उस एक्टिविटीज़ के दौरान काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं। और एक तो गंगाधर महाराज जी ने शुरू की थी, अखंडानंद जी महाराज ने कुछ राजस्थान में और विशेष करके मुर्शिदाबाद जिला में, उस पश्चिम बंगाल में जो महुल गांव से शुरू किया था उन्होंने, और फिर सारगाछी में उठकर ट्रांसफ़र कर लिए थे। बहुत बड़ा काम था, ह्यूज वर्क। और सारगाछी में अनाथ आश्रम शुरू करके ही डिड ए ग्रेट जॉब, अखंडानंद जी महाराज। इधर जब बहुत अकाल पड़ा था वेस्ट बंगाल में, शारदानंद जी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज ने बहुत काम किया था। स्वामी जी उस समय अमेरिका में थे। स्वामी जी उनको बहुत लाइक करते थे और बोलते थे कि शारदा यू आर ऑन माई हेड नाउ, आई एम योर डिसाइपल, इस तरह की बातें कहते थे। स्वामी जी, हम बारम्बार जानते हैं स्वामी जी किसको जब ऊपर उठाना चाहते थे एकदम हाइट्स पे उठा के छोड़ देते थे उनको। तो ऐसे का शारदा महाराज, त्रिगुणातीतानंद महाराज बहुत सेवा की थी। मैंने इतने दिन रात एक करके उन्हें तो लंबे समय के लिए सेवा की थी। स्वामी जी उससे बहुत खुश हुए थे। उसमें बोले थे कि शारदा नाउ यू आर ऑन माई हेड, तुम मेरे सर पे बैठे हुए हो अभी और मैं तुम्हारे शिष्य हूँ, ऐसा बोलते हैं। और सेकेंडली उद्बोधन मैगजीन जो बंगाली मैगजीन शुरू हुआ था उसमें भी उनका बड़ा रोल था। उन्होंने ही शुरू करवाया था उद्बोधन मैगजीन, तो अभी भी चालू है। उद्बोधन स्वामी जी के समय में शुरू होने वाला, वेदांत केसरी, प्रबुद्ध भारत, ये सारे ये 3 मैगजीन अभी भी चालू है। तो उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया। देन स्वामी जी अमेरिका में जो थे उस समय में उन्होंने विशेष करके सेकंड विजिट में गए थे। फर्स्ट विजिट पे भी, सेकंड विजिट पे भी उन्होंने बहुत लोगों का, उनका जो शिष्यगण वर्ग थे, बहुत सारे फॉलोअर थे, उनका इच्छा थी कि वेदांत वर्क कंटिन्यू रहना चाहिए अमेरिका में। तो इससे पहले स्वामी जी ने बुलाया भी था, अपने तुरानी जी महाराज को बुलाया था, तो उन्होंने काफ़ी काम किया वहाँ। देन उन्होंने फाइनली स्वामी जी उनके महासमाधि से कुछ दिन पहले उन्होंने तय किया था, मैंने बोल दिया था ये शारदा महाराज त्रिगुणातीतानंद जी जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को में काम करने के लिए जाने को भेजना वाला था और उन्होंने भेज भी दिया। और दुखद घटना ये रही कि स्वामी जी के तो चले गए, उनका महासमाधि हो गई 1902 में। तो 1903 के शुरुआत में त्रिगुणातीतानंद जी अमेरिका गए, सैन फ्रांसिस्को। बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया, ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। यस वेरी, इतना पॉपुलर थे लोगों के बीच में। देन ए ग्रेट थिंग ही डिड वाज, एक तो वेदांत का क्लासेस लेते थे रेगुलरली, लेकिन एक सैन फ्रांसिस्को के जो हिंदू मंदिर बनाना उस समय में एक माइलस्टोन था, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट था वो। द फर्स्ट पूरा अमेरिका के अंदर द फर्स्ट वेरी बिग हिंदू टेम्पल वो सैन फ्रांसिस्को में महाराज ने बनाया था और वही रेगुलरली क्लास लेते थे। और दुर्भाग्य है कि उनकी मृत्यु भी उसी में ही हुई। उनके एक था फॉलोवर था, रेगुलर आता था वो। तो उसने कि पता नहीं, तो थोड़ा सा मस्तिष्क विकृति हो गई थी उसको। उसने एक बार लेक्चर दे रहे थे त्रिगुणातीतानंद जी महाराज, उसने एक बम फेंक दिया और उस बम से उसमें उनकी मृत्यु भी हुई। तो त्रिगुणातीतानंद जी महाराज का तो इस तरह के उनके जीवन बहुत एक्टिव कर्मठ जीवन था, समाप्त हो गई। और माँ की सेवा भी काफ़ी की। योगेंद्र महाराज के बाद योगानंद जी महाराज माँ की सेवा करते थे, उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने भी सेवा की। बाद में फिर आ गए थे स्वामी शारदानंद जी महाराज, लंबे समय तक उन्होंने माँ की सेवा की, अंत तक माँ के जीवन के अंत तक उन्होंने माँ की सेवा की। तो इस तरह के मैं आज ज़्यादा नहीं, छोटी सी खाली उनके परिचय खाली दे दिया खाली। और अभी हम भगवद गीता में जाएंगे। गीता में हम लोग पढ़ते थे 38वां श्लोक। 38वां श्लोक अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा लास्ट टाइम में लिया था थोड़ा सा केवल। विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तग्रे मृतोपमम
परिणाम में विषमीव तत्सुखम राजसम स्मृतम। फिर मैं पढ़ देता हूँ उसका मीनिंग। विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हुआ जो वह सुख पहले अमृत तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में विष के जैसा होता है, यो सुख राजसिक कहा गया है। इसका पूरा उदाहरण हम लोग दिए हैं, मैं और नहीं जा रहा हूँ। यमराज का नचिकेता को जो है प्रेयस और श्रेयस की जो बात कही गई थी, वो भी इसी तरह की बातें थी। वो पहले तो प्रेयस जो है बहुत अच्छा लगता है अभी, माने जो इनको बताइए अभी अमृत तुल्य लगता है अभी शुरू में, लेकिन वो नहीं, थोड़ी देर के लिए केवल है वो। देन दैट इज़ कन्वर्टेड टू मिजरी, भयंकर टेरिबल पेन, कष्टदायक हो जाता है बाद में। जीवन दुभर हो जाता है अगर हमने सावधानी नहीं बरती शुरू से और उसको लेते रहे प्रेयस को, या यूँ कहते कि जो सुख जो है राजसिक सुख जो लेते रहे तो बाद में हमको कष्ट ही होना है। ये बातें हम लोग थोड़ा सा पढ़ा था उनको। हमने जहाँ से छोड़ा था वो है मैथोलॉजी में, हमारे धर्मशास्त्र में है कि देवस और असुरस ने ओशन को चर्न किया था। समुद्र मंथन जिसको हम कहते हैं, वो मंद्र पर्वत को वो बनाने के लिए डंडा बना के बनाए और कच्छप के ऊपर उसको रखा गया उसको, और बासुकी को सर्प रस्सी बनाकर उन्होंने ये किया था। एक्चुअली ये जो मिल्क क्षीर समुद्र को मंथन किया था ऐसा आता है, लेकिन उसको अदरवाइज भी कहा जाता है कि जीवन का मंथन था वो। मानो जीवन का जो मंथन होता है उसमें अच्छी चीज़ भी निकलते हैं, कुछ बुरे चीज़ भी निकलते हैं। तो यही बैलेंसिंग है। और क्या क्या निकला था सब उसमें, फिर एक थोड़ा रिपीट करें अगर, तो सब ये एजुकेशन मतलब शिक्षा का समझ निकला था, वेल्थ निकला था, धन संपत्ति, ट्रांसपोर्ट आने जाने का आवागमन के उपाय, और ऑर्नामेंट्स वगैरह भी था उसमें, खाद्य होलसम फूड, और ये सब बहुत सारा निकला था उसमें। तो उसमें आता है क्या है, तो ये तो अगर हम देखेंगे माँ सरस्वती का भी उसमें से निकले थे, लक्ष्मी, ऐरावत, और कौस्तुभ मणि जो ऑर्नामेंट्स बोलते हैं ना, बहुत प्रेशियस ज्वेल कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु के सीने पर आता है, हमेशा नजर आता है कौस्तुभ मणि, और कामधेनु, और आपके कल्पवृक्ष, ये सब जो चाहिए कामधेनु दे सकती थी, और जो चाहिए मांगने पर कल्पवृक्ष भी दे सकती थी। तो प्राचुर्य, संपत्ति के प्राचुर्य उनके प्राप्त हुआ था। और ये लक्ष्मी सरस्वती कितने सब महान देवताएं, शिक्षा के देवता, विद्या के देवता, धन की देवी, ये सब उसी में से निकले थे। तो उन्होंने तो जब निकला तो उनको जिन्होंने देवता और राक्षसों ने एंजॉय किया, भरपूर एंजॉय किया, करते भी हैं। तो जीवन का भी मंथन ऐसा होता है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें आता है तो बड़ा आनंद होता है, सब करते हैं उसका। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो ज़्यादा जो चर्निंग होती है तो उसका एक एंटीथेसिस भी होता है। अच्छे निकला तो बुरे भी निकल सकते हैं। अगर अमृत भी निकला था उसमें, हम जानते हैं अमृत भी निकला था, अंतिम में अमृत, फिर विष निकला। अमृत को पिए देवता लोग चुरा के लेके जा रहे थे, तो दो राक्षसों ने आके भी पी लिया था उसको, राहु और केतु पी लिया था, तो उनके गला काट दिया था भगवान कृष्ण ने उनके सुदर्शन चक्र में। लेकिन क्योंकि अमृत तो अंदर जा चुका था तो मरे नहीं वो, शरीर तो चला गया लेकिन जिंदा रहा शरीर उनका। तो ये सब जो हुआ, सब कुछ निकला, भोग किए, लेकिन बाद में उसी से जहर भी निकला। फिर उसका होता है जो जीवन में है तो जीवन की मृत्यु भी आ सकता है। ड्रेड, जीवन को आनंद होता है और वी लाइक इट, और हम बड़ा प्यार से उसको रखते हैं जीवन को। लेकिन अगर जब मृत्यु आती है तो मृत्यु को हम तिरस्कार कर देते हैं, उसको रखते नहीं पास में, न क्योंकि इसका एंटीथेसिस, उसका अपोजिट है, जीवन का अपोजिट मृत्यु। लेकिन निकला, ये सारे निकलने के बाद जब निकला हलाहल जहर जो है, तो उस डेथ, मृत्यु है वो, मृत्यु का एकदम विभीषिका बिल्कुल है। तो यही जो निकला तो देवता, ऋषियों, राक्षस ये परेशान, कहाँ जाएंगे, कभी कल्पना नहीं किए थे। अभी तक जो जीवन उनको अत्यंत सुखमय
मधुमेह प्रतीत होता था, अब वो भयंकर पॉइजनस हो गया, विष जैसा हो गया है वो, क्योंकि हलाहल था वो। तो उसको कहाँ जाएंगे, ऊपर भागे देवता राक्षस, अप्स एंड डाउन्स, कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन सब जगह उसके विष का प्रभाव, उससे छुटकारा पाना मुश्किल था। तो डर फाइनली दे वेंट टू भगवान शिव, ये सब जानते, भगवान शिव के पास गए। और शिव तो उन्होंने आउट ऑफ कंपैशन कोरोना के बतौर, क्योंकि उनके शरण भी गए ये लोग ना, उनके शरण में गए जाके त्राही त्राही मचाते हुए, और कहीं उनको कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं थी। तो फिर जो उनके पास गए, उन्होंने दया करके संसार के ऊपर, नहीं तो संसार जल जाता है, उन्होंने इस विष को अपने पान किया उन्होंने। तो ये है उनका कष्ट है। लॉर्ड शिव जो है, उन्होंने उनको रक्षा की है। और लॉर्ड शिव किसके कारण? करुणा, दया के कारण। किसके प्रति? राक्षस भी थे उसमें, मनुष्य भी थे, देवता भी थे, ये सभी के प्रति करुणा कर गई तो सारे संसार चल जाता ना। इसके लिए उन्होंने बोलते हैं कि उसको क्या कहते हैं, योगराज है वो, भगवान कृष्ण शिव को योगराज कहते हैं। और इसे लॉर्ड ऑफ रेनउंसिएशन, त्याग के भी देवता है वो, महात्यागी, महान त्यागी। कहाँ कैलाश में रहते हैं वो, कुछ कपड़े के ठिकाना नहीं है, ऑर्नामेंट्स कुछ नहीं, आभूषण उनका साफ ही है, सर्प ही उनका आभूषण है, चंद्रमा है, माथे पर चंद्रमा भी है, और लेकिन चारों तरफ साफ ही साफ है उनको। ऐसा तो उनका हुलिया है भगवान शिव जो है, तो त्यागेश्वर है। और त्याग की क्या पराकाष्ठा, पत्नी को त्याग दिया उन्होंने। त्याग दिया मतलब हम जानते हैं, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता, माँ सीता, या तो सीता तो नहीं, सीता तो हरण कर लिए गए थे। अब राम सीता जा रहे हैं, एक बार उनको परीक्षा लेने के लिए पार्वती ने क्या किया, उन्होंने सीता के रूप धारण करके राम जी के साथ चलने लगी। तो राम जी ने बोले, माँ आप क्यों कष्ट कर रही हैं? अब सुने हैं उसका कहानी, सुने हैं ना, तो कभी भी वो तो पहचान गए थे, ये माँ शिव जी के, उनके गुरु, शिव उनके गुरु, राम के गुरु शिव, शिव के गुरु राम, तो उनके गुरु है, गुरु की पत्नी आगे हमारे साथ साथ। तो ये जो हुआ, उन जो नाटक किया, ये भगवान शिव देख लिया, जान लिया कि आज पार्वती ने राम की पत्नी का रूप धारण कर लिया, करके उनके साथ चली थी। तो उन्होंने गुरु की पत्नी थी, उन्होंने उनके प्रति एकदम वो हो गया, वितृष्णा हो गई, एकदम त्याग कर दिया। कुछ पता है कि 80,000 साल जब ध्यान में बैठ गए भगवान के, भगवान शिव जो ध्यान में बैठते, ध्यान भंग होना मुश्किल है। तो ऐसे छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और भगवान शिव ने इतनी ज़्यादा अटैच्ड है, अर्धनारीश्वर हो गए थे ना, अर्धनारीश्वर, पत्नी के प्रति इतना उनके मोह है कि उनको आधा भाग उन्होंने दे दिया पार्वती को। और वितृष्णा भी ऐसी है कि सारे छोड़ के एकदम सीधा चले गए हजारों साल की समाधि के लिए, ऐसा वैसा। तो क्या योगराज थे, और लॉर्ड ऑफ रिनंसिएशन, उनका सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल। हम लोग आत्म अनुशासन की बात करते हैं ना, अनुशासन हमारे ऊपर कौन क्यों करे, डंडा मार के हमको अनुशासन करना नहीं चाहिए। एक सभ्य समाज के व्यक्ति, भद्र समाज के व्यक्ति, हमेशा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल। मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा, somebody else should come to control me। तो ये है ना, तो सेल्फ कंट्रोल का ये मास्टर भी है। और जहाँ शिव है वहाँ मृत्यु नहीं है, क्योंकि देवता है ना, तो विनाश के देवता भी है वो। तो जहाँ मृत्यु है नहीं, जहाँ शिव है वहाँ मृत्यु नहीं है। इसीलिए देवता लोग और जो राक्षस लोग, ये शिव जी के ही शरण में गए थे, नहीं तो हलाहल भी से उनका मार देता सबको। सारा संसार जला के राख करने की कैपेसिटी उसमें थी, लेकिन भगवान शिव ने उनको सबको बचाया। तो ये लॉर्ड ऑफ रिनंसिएशन भी है। तो और सभी तो उनके पास अब उपाय क्या है, जो उनके शरण में जाएगा उनको रक्षा करेंगे, वो जाना चाहिए उनके शरण में।
शरणागति के जो भाव है, हम पहले बार पढ़े हैं कि आध्यात्मिक जीवन की जो एपेक्स जो है, फाइनल, दैट इज शरणागति। सब करने के बाद शरणागति है। कैपेसिटी पूरी है, काम करेंगे, पूरा काम करेंगे, लेकिन फाइनली फिर हम भगवान को शरण में जाके, प्रभु हमसे जितना जो बन पड़ा मैंने तो किया, अभी आपके ऊपर, अब आप ही देखेंगे उसको, उसका कंप्लीशन की तरफ, उसके जो समाप्ति की तरफ आप लेके जाएंगे उसको, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो अपने आप को पूर्ण निर्पण उनके चरणों में समर्पित कर देना, करके सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देना, लीव इट एवरीथिंग टू हिम, यही तो है शरणागति है। तो ये आध्यात्मिक जीवन के बहुत बड़े अंग हैं। इसलिए बार बार पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण ने शरणागति की बात कही थी, सब कुछ छोड़ के तो मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। वो तो जो उनके भगवान शिव के, हम तो भगवान शिव की पढ़ रहे हैं इसलिए, अदरवाइज ईश्वर की कोई भी रूप हमको अच्छा लगता है, सभी ईश्वर एक ही है। सब भगवान रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में साधना करके दिखा दिया, जतो मत ततो पथ, जितना मत है उतना पथ है। तो केवल ये जो इज़म्स जितने होते हैं, सेक्ट जितना होते हैं, ये सब हमको एक ही जगह में लेके जाएंगे। तो हमको क्या चाहिए, ऑल दिस इज़म्स दे विल फाइनली यूनाइट इन दैट सुप्रीम गॉड हेड जो होता है। स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कहते थे कि जो यूनिवर्सल रिलीजन है, जो सारे जाके विलीन हो जाते हैं जिस धर्म में, वो है इससे रिलीजन विथ ए कैपिटल आर, एंड अदर सेक्ट्स, दिस इज़म, द हिंदुइज्म, द इस्लाम, दैट क्रिश्चियनिटी, दिस एंड दैट, जितना भी है ये सारे के सारे क्या है, माइनर रिलीजन विथ स्मॉल आर। वो मेन क्या है, रिलीजन होते हैं कैपिटल आर। तो ऐसा स्वामी जी ने उसको डिफाइन किया था। तो भगवान शिव को क्योंकि शरण में गए थे राक्षस और देवता, उन्होंने उनको बचाया, उनको डेथ से, मृत्यु से। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल का सेल्फ कंट्रोल और रिनाउंसिएशन, ये दो चीज़ हमको चाहिए। किसके लिए, इमॉर्टैलिटी के लिए। जीवन में अगर हम शांति पाना चाहें तो, एवं फ्रीडम जिसको कहते हैं, तो हमको छोड़ना पड़ेगा क्या, विषय को छोड़ना पड़ेगा, विषय का त्याग करना पड़ेगा। भोग नहीं कर सकते हम कभी भी। तो अष्टावक्र ऋषि कहते हैं ना जनक को कि मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयम विषवत् त्यज। अभी विष की बात हमने कही ना, विष के साथ त्याग कर दो, छोड़ देने का है। पर ये देवता और असुर के समय में छोड़ने का ही तो उपाय नहीं थी, क्योंकि विष तो आया है, ऊपर से आया है, ये संसार के लिए आया था। लेकिन हम अपने जीवन में, अष्टावक्र का कहना है, अगर जीवन में चाहते हैं मुक्ति, इस सारे जन्म मरण के संसार से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, तो विषय को त्याग कर देना है। किस तरह का, विषवत, जैसे विष को त्याग किया जाता है उसी तरह का उसको भी छोड़ देना चाहिए। तो ये इमॉर्टैलिटी के लिए मूल बात है, दो है, सेल्फ कंट्रोल एंड रेनंसिएशन, त्याग, अपने ऊपर नियंत्रण एवं त्याग की भावना, ये होना चाहिए। तो आप धीरे धीरे साधक क्या करेगा, जो राजसिक सुख का भोग कर रहा है उसको धीरे छोड़कर, बिल्कुल स्लोली साधक को मूव करना पड़ेगा सात्विक सुख के लिए, राजसिक छोड़ के। तो ये साधना, सबको साधना के द्वारा संभव है, कोई ऐसा नहीं है कि जो साधना बिना साधना में संभव नहीं हो। तो साधना हमको करनी पड़ेगी। ये हमको अपने त्याग, रिनाउंसिएशन, जीवन में त्याग की पराकाष्ठा दिखानी पड़ेगी। और रिनाउंसिएशन हो गया तो त्याग, सेल्फ कंट्रोल पड़ा, ये दोनों को करना पड़ेगा, तब जाके रियली सात्विक हैप्पीनेस में जाएंगे हम लोग, सुख में। राजसिक सुख को तिलांजलि देकर देना पड़ेगा, और जब हम सात्विक सुख चाहते हैं तो छोटों को, निम्नतर को त्याग करके उच्चतर को जाने की हमको इच्छा होनी चाहिए। निम्नतर को त्याग करना पड़ेगा, त्याग तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये साधना होती है, छोटों को त्याग करो
तब जाके ऊपर उठ पाएंगे। इफ देयर इज ए पुल फ्रॉम बिलो, तो फिर ऊपर हम उड़ान नहीं भर सकते हैं। ये जो सांसारिक सुख है ना, हकीकत है, ये भले हम लोग कभी कभी कर लेते हों, लेकिन सांसारिक सुख ये एक बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है। इट ऑलवेज एग्जर्ट्स ए पुल फ्रॉम डाउन बिलो है। तो लेकिन उस पुल को काउंटर करते हुए हमारे पुल जो ऊपर जाने का जो फ्लाइट टेंडेंसी जो है वो इतना पावरफुल होगा ना, तो ये सब नीचे धर के धरे रह पाएंगे। तो ये इस तरह का साधना हमको करनी है। तो मैं ये तो फिर जब सात्विक सुख में जाएंगे राजसिक छोड़ को, तब तो ब्लिस एक स्टेज के बाद और सात्विक सुख भी नहीं है। देन वी हैव टू ट्रांसेंड इट। पहले लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आपको, ट्रांसेंड, छोटे छोटे सुखों को त्याग करेंगे तो ही जाके बड़े चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। तपस हम लोग पढ़ते हैं, तपस यही है, टू गिव अप समथिंग लोअर टू गेट समथिंग हायर। उच्चतर की प्राप्ति के लिए निम्नतर को त्याग करना है, ये है तपस्या। तो ऐसी तपस्या हमको करना है, बड़े बड़े चीज़ों को प्राप्त करेंगे, नीचे को धीरे धीरे छोड़ेंगे। सो हियर वी कम टू, तो फाइनली कहाँ जाएंगे? ब्लिस, आनंद की अनुभूति। आनंद से सच्चित आनंद, आनंद में हम पैदा हुए हैं, आनंद में परिपालित होकर पढ़ रहे हैं और आनंद में शेष भी हो जाएगा। तो रहा क्या? तिलक आनंद, बस। तो ये 38वां हम समाप्त कर रहे हैं। अभी 39वां 39 श्लोक। 39 बोलते हैं कि यदग्रे, अभी तक सात्विक पढ़ा, अभी तामसिक सुख है। यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहनमात्मनः निद्रालस्य भय प्रमोदोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। तो यदग्रे, यत अग्रे च अनुबंधे च, शुरू में भी और बाद में, एज ए सिक्वल हो जाने के बाद। मैं इसको पढ़ लेता हूँ उसको। 39वां श्लोक। जो सुख प्रारंभ में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोह लेने वाला होता है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद अर्थात असावधानी से उत्पन्न सुख तामसिक कहा जाता है। ये तामसिक सुख है। अग्रे शुरू में, अनुबंध बाद में, मोहनम आत्मना, अपने मोहन शक्ति, अंदर एक शक्ति है उससे। अब वो कहाँ से आता है ये सुख? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, उससे उत्थंग, उससे उत्पत्ति हुई है। निद्रा, नींद भयंकर। आलस्य, बस पड़े रहना, चुपचाप पड़े रहना है। उसके थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। आलस्य और प्रमाद से, प्रमाद की स्थिति है। तो आलस्य जो प्रमाद बताया असावधानी है, तो ये असावधानी ही मृत्यु है। साधु संतों का कहना है असावधानी के जीवन में हो गया वो मृत्यु के बराबर है। तो इसके बहुत सावधानी चाहिए एट एवरी स्टेट। फूक फूक के कहता पीते हैं ना, फूक फूक के। तो प्रत्येक स्टेप से पहले सोचना पड़ेगा वेयर आई एम पुटिंग माय स्टेप इनटू। सही जगह में तो है, गलत दिशा में तो नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहनमात्मन है निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम उदाहृतम। ये अब जो कुछ एंजॉय करते हैं हम लोग ना, उपभोग की वस्तुएं, प्योरली भौतिक उनका नेचर, पहले भौतिक नेचर का है। आध्यात्मिकता कहीं भी से कहीं तक उसमें नहीं है। ऐसा जो है वह, तो लोग, देयर आर मेनी पीपल हु डू। एक उदाहरण लेते हैं, इंटॉक्सिकेंट, शराब हुआ, कोई ऐसा नशा पता चल, विभिन्न प्रकार के नशा तो आ चुके। फॉरेन कंट्री के, जो आसपास के कंट्री के मेहरबानी से ड्रग्स की कमी यहाँ नहीं है। तो लोग, देयर आर सम पीपल, ये सो इंटॉक्सिकेंट्स को अपने को थोड़ा सा क्या कहते हैं, कभी कभी बहुत माइंड को ऊपर उठाने के लिए वो लोग थोड़ा सा, कुछ लोग नशा पान करते हैं, इंटॉक्सिकेंट कहते हैं उसको। ड्रग्स भी आते हैं उसमें, गांजा भी होता है, अफीम भी होता है, शराब होती है,
हैं, ये सारी चीज़ होता है उसमें। तो ये मनुष्य क्या करता है, हैप्पीनेस पाता है उसमें इंटॉक्सिकेंट से। तो वो क्या करते हैं, जो पीते हैं थोड़ी देर के लिए उनका दुख भूल जाते हैं वो, बस एक टेम्पररीली, इट्स ऑल टेम्पररी, थोड़ी दिन के लिए क्या भूलते हैं लेकिन उसको फिर भी पीते हैं उसका मिजरीज, और जीवन उनका दुभर हो जाता है, ठीक रहता ही नहीं कभी भी, क्योंकि बारंबार दुख कष्ट जीवन में है, दुख को दूर करने के लिए वो लोग पीते हैं। अच्छा, ये साधारण व्यक्ति नहीं, कुछ लोगों से मदद भी करते हैं। जैसे पर उदाहरण हम एक यहाँ ले सकते हैं, स्वामी जी के पिताजी नरेंद्र दत्त स्वामी जी के पिताजी विश्वनाथ दत्त बहुत बड़े वकील थे, पैसा की तो कमी नहीं थी, कलकत्ता हाई कोर्ट में अटॉर्नी, और बाहर जा के भी काम करते थे, पैसा तो था, लेकिन बहुत मदद करते थे। मदद मतलब फालतू लोगों को जो चुपचाप पड़े रहते थे, होता तक तो नशा पत्ता भी करते हैं, काम एक कौड़ी का नहीं करने का है, खाली बस सोते सोते डल लाइफ लीड करने का है, लेजी लाइफ लीड करना है, ऐसे उनके परिवार के लोगों, कुछ डिस्टेंट रिलेटिव्स को विश्वनाथ दत्त खूब मदद करते थे, जिसको देखकर बालक अवस्था में नरेंद्र ने उसका प्रतिवाद किया था, पिताजी आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग दे रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा तुम क्या समझोगे, जीवन में दुख जो है जब तक तो नहीं समझोगे पता नहीं चलेगा। तो उन इतना प्रचंड विषन्न अवस्था में रहते हैं, दुख भयंकर सुर का दिन रात, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा मदद करना चाहिए। ऐसा अगर जीवन में दुख को थोड़ी देर के लिए भी भूल जाते हैं तो भी उनको मदद करना चाहिए। इसीलिए उनके पिताजी खूब मदद करते थे। ये नरेंद्र को अच्छा नहीं लगा था उस समय में। तो बोलते हैं कि ये इस तरह का अभी हम समाप्त करेंगे, इसको फिर आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो लिखा एक ही बात कहें, जितने भी सुख होता है इस तरह का, इंटॉक्सिकेंट हो गया, सो के हो गया, और हम बात करेंगे थोड़ा सा पैसा का लेन देन जो होता है, ये सब चीज़ों में बड़ा कष्टदायक होता है। शुरू में तो अच्छा लगता है हम लोगों को, लेकिन धीरे धीरे वो जो उसका नशा की जो असर बढ़ता है, उसके बाद वो परेशान हो जाता है बिल्कुल। तो किसी तरह का छुटकारा उससे से चाहता है वो। तो उस तरह का भयंकर जो नींद वाले जो है, जो पढ़ाई लिखे नहीं करते हैं, आलस्य के कारण, प्रमाद बोले, निद्रा आलस्य और प्रमाद इससे उठने वाला है। ये हमको अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा उसमें। तो यही इसको फिर आगे पढ़ेंगे। बहुत बड़ा नहीं है ये श्लोक, लेकिन अभी इस 39 को हम बाद में पढ़ेंगे। कितना उसका कष्ट होता है जो इस तरह के भोग करता है, शुरुआत में, बीच में भी, कभी कभी जब तक वो नशा उतर नहीं जाता है तब तक परेशान रहता है। और नशा चढ़ जाता है उसमें तो कष्ट है। सामान को इकट्ठा करना कहाँ से, जब मान गांजा पिएगा, भंग पिएगा, शराब पिएगा, जो भी पिएगा, उसके लिए जुगाड़ करना, उसके लिए पैसा के जुगाड़ करना, और लोग ना देखने तो उसके लिए छुप के पीने का है, किसी ने देख लिया तो कष्ट है। और शराब पी के जब मस्त हो जाता है, तब तो एक तो अपना वो शेर समझता है वो, बाद में सारा कुत्ता बन जाता है, बिल्कुल सुअर बन जाता है, वो नाली में गिरता है वो खा पी के उसको। तो ये, लेकिन फिर भी लोग उससे बाज नहीं आते हैं। उनको लगता है कि जीवन को सही उपभोग तो मैं ही कर रहा हूँ, एंजॉयमेंट जो कर रहा है, ये कोई एंजॉयमेंट नहीं है, ये तामसिक सुख है। वो थोड़ी देर के लिए है, बाद में उसका कोई नहीं रहेगा। तो अगली बार फिर हम लोग करेंगे इसको, 39 को आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और 5-7 मिनट लगेगा। तो मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।